छोटा सा गांव जिसकी सुंदरता और वातावरण को देखकर हर किसी का यहां रहने का जी करे। गांव के बीच से गुजरती थी एक झिलमिलाती नदी जिसने गांव को दो हिस्सों में बांट रखा था। मनोज अपनी पढ़ाई पूरी करके कई वर्षों बाद अपने काका के गांव आया। गांव बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली, लहलहाती फसलें देखकर मनोज का दिल खुश हो गया। गांव के आखिर में एक लंबी नदी और उसके दूसरे छोर पर एक और सुंदर गांव। मनोज सोचने लगा, वाह, काका के गांव आकर तो मजा ही आ जाता है। और इस नदी के ठंडे ठंडे पानी में तो जैसे कोई जादू है, इसमें नहाकर शक्ति सी आ जाती है। मनोज ये सोचता हुआ जा रहा था कि तभी एक आवाज आई, ए भाई ए, तुम तो कुछ जाने पहचाने लग रहे हो। कौन हो भाई तुम? ये मनोज का पुराना दोस्त लखन था। मनोज मुस्कुराते हुए बोला, अरे पहचाना नहीं? तुम मुझे भूल गए? मैं मनोज हूं, मनोज यार। लखन बोला, अरे तुम कहीं काशी काका के भतीजे तो नहीं हो? हाँ, मैं वही हूं। तुम्हें याद है, बचपन में मैं जब भी इस गांव में आता था, तुम और मैं मिलकर इस नदी में घंटों तैरा करते थे यार। लखन बोला, हाँ हाँ भाई, अरे मुझे याद कैसे नहीं होगा यार, वो भी क्या दिन थे यार। मनोज बोला, चलो आज हम फिर से बचपन की वही यादें ताजा करते हैं। चलो चलो। दोनों नदी में तैरने लगे। तैरते हुए मनोज कहने लगा, यार लखन, मुझे इस नदी की जगह बड़ी अच्छी लगती है। इसके दोनों तरफ ये दो हरे भरे गांव और बीच में नदी बहुत ही सुंदर लगती है। लखन बोला, अरे तुझे पता है, पहले ये दोनों गांव एक ही गांव था भैया। हाँ, और यहाँ ये नदी भी नहीं थी। इसके पीछे बहुत पुरानी कहानी है यार। मनोज बोला, कहानी? कौन सी कहानी? लखन बोला, यार मुझे तो ठीक से पता नहीं, तू काका से पूछ लेना। बड़े बुजुर्गों को वो कहानी ज्यादा अच्छे से पता है। चल अब चलते हैं यार अपने अपने घर। और फिर दोनों अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। पर मनोज की मन में तो बस यही बात चल रही थी कि आखिर गांव के दो हिस्से क्यों हुए, क्या है इसके पीछे की कहानी। मनोज अपने घर पहुंचा तो काका उसे देखकर बहुत ही खुश हुआ। आ गया बेटा तू, कैसा है रे बेटा तू? काका मैं ठीक हूँ। फिर दोनों बैठकर बात करने लगे तो मनोज ने कहा, काका मैंने सुना है पहले गांव में नदी नहीं थी और नदी पार वाला गांव और ये गांव एक ही था। मतलब क्या ये सच है क्या? काका बोला, हाँ बेटा तुमने सही सुना है। मनोज बोला, तो फिर यह नदी कैसे प्रकट हो गई? यहाँ तो बड़े बड़े पहाड़ भी नहीं है। ये राज की बात है बेटा। अब बताओ ना काका, आखिर ये कैसे हुआ? बताओ ना, जमीन का एक टुकड़ा दो हिस्सों में कैसे बंट गया और उनके बीच में नदी? काका बोला, बेटा इसके पीछे एक बहुत पुरानी कहानी है। मनोज उत्सुकता से बोला, कहानी? फिर तो मुझे भी सुननी है ये कहानी। काका कहने लगा, कहानी? बल्कि ये कहो कि कहानी नहीं, प्रेम कहानी, सच्ची और पवित्र प्रेम की कहानी, बद्री और चंद्रिका की प्रेम कहानी। बात बहुत पहले की है जब प्रेम बिल्कुल सच्चा होता था। ऐसा प्रेम जिसमें एक दूसरे से कुछ पाने की इच्छा नहीं होती थी, न कुछ कहने की कोई ख्वाहिश होती थी और ना ही कुछ सुनने की। बिना बोले आंखों ही आंखों में बातें हो जाती थी। ऐसे प्रेम में न स्वार्थ होता था, न लाभ या हानि। पहले यहाँ एक बहुत बड़ा गांव था जिसका नाम था प्रसादपुर। एक ही गांव में लोग अलग अलग जातियों में बटे हुए थे और यहाँ दो मुख्य जातियां थीं। एक थी मलदार और एक थी सतनाम। इन जातियों का एक मुख्य नियम था कि जाति के किसी आदमी या औरत की शादी जाति के बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता था तो इस गांव में इसे अच्छा नहीं माना जाता था। फिर काका, एक गांव के दो गांव कैसे हो गए? हाँ, अब सुन आगे की कहानी। मालदार जाति का एक लड़का था बद्री। बचपन में ही बेचारा अनाथ हो गया था। बद्री बहुत ही ताकत वाला, समझदार और अच्छे स्वभाव का लड़का था। हर किसी की मदद करने वाला सुंदर नौजवान। उसे लोग गांव का रक्षक भी कहते थे। एक दिन बद्री अपने रास्ते से जा रहा था, तभी एक आदमी बैलगाड़ी के साथ परेशान होता हुआ मिला। अरे भैया, अच्छा हुआ तुम मिल गए। देखिए ना, पहिया गड्ढे में धंस गया है, निकल ही नहीं रहा है, थोड़ी सहायता कर दीजिए। बद्री और गाड़ी वाले ने मिलकर पहिया गड्ढे से निकाला। गाड़ी वाले ने बद्री को धन्यवाद दिया और बद्री अपने घर की तरफ चल दिया। बद्री घर पर आराम कर रहा था, तभी एक आदमी आया। बद्री भैया, ओ बद्री भैया, जल्दी चलो, तुम्हें मुखिया जी ने बुलाया है। बद्री ने उठकर कहा, क्या मुखिया जी ने मुझे बुलाया है? हाँ बद्री भैया। और फिर वह बद्री को मुखिया के पास ले गया। जाते ही बद्री हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी आपने मुझे बुलाया? मुखिया बोला, हाँ आओ बैठो, यह काम बस तुम ही कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। जी मुखिया जी बताइए क्या काम है? मुखिया बोला, देखो भाई, महाराज का एक संदेश वाहक आया है। उससे कहीं दूर महाराज का एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर जाना है। वो आज रात इसी वजह से अपने गांव में ठहरेगा। कल उसे सकुशल गांव से रवाना करना है।
तुम उसके साथ रहो। तुम साथ रहोगे तो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि सारे जाति के लोग तुम्हें बहुत बहादुर मानते हैं। बद्री बोला, ठीक है मुखिया जी, आपका काम हो जाएगा, बस मेहनताना पूरा दे देना। बद्री ने महाराज के संदेशवाहक को अपने साथ घर ले गया। वो दोनों जब सो रहे थे तब दो लोगों ने उन पर हमला कर दिया।